हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी अकाउंट्स की तैयारी, बिजनेस स्टडीज की तैयारी और इकोनॉमिक्स की तैयारी। आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी और अच्छा चलते भी रहना चाहिए, क्योंकि लगातार हमने भी मेहनत किया और अब भी मेहनत कर रहे हैं। हम भी वीडियो पोस्ट करते हैं और आप उस वीडियो को देखते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि पहला स्टेप आप लोग कर रहे हैं कि वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि वीडियोस को देखने से होगा क्या कि चैप्टर्स का नॉलेज भले 40% है, बट आपको पता चलेगा कि वो चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, उसी तरह से हमने एक चैप्टर को स्टार्ट किया था अपने क्लास 12th में, चैप्टर 1 अकाउंट्स का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें सबसे पहले अकाउंट्स को हम लोग पढ़े थे। क्या था वो अकाउंट, सबको ध्यान होगा ना, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। एंड देन हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर के दूसरे अकाउंट को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट है। वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या नाम है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए, तो देरी किए बिना अपने आज के अकाउंट्स को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो हाँ, चैप्टर है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इस लेक्चर में हम करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। सबसे पहले इसमें हम लोग मीनिंग देखेंगे, देन ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और एक चीज और, इसका फीचर भी देख लेंगे। क्या देख लेंगे? फीचर्स। क्लियर? उसके बाद हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तो देखेंगे ही देखेंगे, क्या होता है सर, और इसके फॉर्मेट्स भी देखेंगे। क्या देखेंगे? फॉर्मेट्स कैसे बनाते हैं सर। फिर हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। अरे सर, ये तो क्लास 11th में है, इस लेक्चर में आप इस टॉपिक को क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसी में ना वर्सेस किया जाएगा किसको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बताएंगे कि किस तरह से प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक दूसरे से अलग है। ठीक है, और लास्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एक प्यारा सा क्वेश्चन, जिसमें हम लमसम टॉपिक्स को डिटेल में दिखा देंगे। उसका करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भरमार दिया जाएगा, बट इस लेक्चर में हम एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि प्रेशर में मत रहो। बस अभी चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ते रहो, क्योंकि क्लास 12 अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत सारे रास्ते को देखने हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना है। बट हाँ, लास्ट होते होते तक आपको पता नहीं चलेगा कि सर वो प्रॉब्लम था, अच्छा था तो कैसे गुजर गया। ये सब चीज का टेंशन आप मत लीजिए, हम लोग है ना, आपस में मिलकर सब काम कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आइए, कहता है इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल किसके तरह है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। किसकी तरह है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी क्लास 11 में पढ़ना था, ऑफ एन इंटरप्राइजेस और बिजनेस फर्म। पहला पॉइंट क्लियर, इट शो ऑल रेवेन्यू इनकम। इसमें क्या दिखेगा? सबसे पहले सारे रेवेन्यू इनकम देखेंगे, अर्न एंड रेवेन्यू एक्सपेंस, और खर्च भी तो देखना होगा। क्या कोई बिजनेस सिर्फ कमाती है? नहीं सर। क्या सिर्फ बिजनेस कोई खर्च करती है? नहीं सर, उसमें दोनों एस्पेक्ट्स दिखते हैं। वो इनकम भी दिखता है, और इनकम जब होता है तो हम लोग खर्च भी देखते हैं। तो हाँ, याद रखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दो चीज ही आते हैं। पहला रेवेन्यू इनकम, और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंस। यही दो चीज का मेन काम है इसमें। ठीक है, आगे पढ़ेंगे रेवेन्यू इनकम क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, ये सारा चीज है। ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, किसी एक साल में। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। याद रखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कभी भी नहीं बना लेना है, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में ही आप इसको बना सकते हैं। और किस बेसिस पे बनाना है? एक्यूरल बेसिस। आपको पता है ना एक्यूरल बेसिस का मतलब क्या होता है? एक्यूरल बेसिस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आपको करंट ईयर के फिगर्स को इसमें लाना है। बाकी जो भी फिगर दिया हो, जैसे कोई पास्ट फिगर दिया हो, चाहे कोई एडवांस फिगर दिया, उसको लेस करते रहेंगे।
समझ में आ रहा है। और इस अकाउंट में बेसिकली करंट ईयर के फिगर को ऐड करेंगे, उसी को बोलते हैं एक्यूरल बेसिस पे इस अकाउंट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आगे, इट डिटरमाइंस द रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन वेदर इट वाज सरप्लस और डेफिसिट। जब भी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते थे तो वो हम लोग क्यों बनाते थे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, और जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस कितना आ रहा है। तो क्या एनपीओ पता करना नहीं चाहता होगा कि उसमें कितना कितना सरप्लस है, कितना डेफिसिट है, यानी वो फायदा में है कि नुकसान में। जाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, पब्लिक के भलाई के बारे में बात कर रहा है, हर एक काम कर रहा है, तो इसको भी ये काम करना जरूरी है। इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है इस चीज के लिए। इट हैज टू साइडेड, नेमली डेबिट एंड क्रेडिट। साइड नहीं है यहाँ पे, क्रेडिट, नेमली डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कहता है ऑल द इनकम्स एंड गेन आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। क्या हम बोले, यहां पे मिटा रहे हैं, ऑल इनकम, या कभी भी इनकम होगा या कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बेनिफिट होगा, आप उसको कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड। कहां लिखोगे, क्रेडिट। उसी तरह से ऑल एक्सपेंस, और फायदा हुआ तो नुकसान तो होना ही होना है, तो उसको हम लोग कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो ऑल इनकम और गेन क्रेडिट साइड, ऑल एक्सपेंस ऑल लॉस डेबिट साइड, यही लाइन लिखा हुआ। एंड ऑल द एक्सपेंस आर लॉसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, देखिए लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इज टर्म एज सरप्लस। एक बात समझिए, अगर क्रेडिट साइड इनकम का होता है और डेबिट साइड खर्च का होता है, एक्सपेंस का होता है, और हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, यानी इनकम साइड हमारा ज्यादा है और खर्च वाला साइड हमारा कम है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या होगा, सरप्लस होगा। क्या होने वाला है, फायदा। बट अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा हो गया, क्या हो गया, डेबिट साइड ज्यादा हो गया और क्रेडिट साइड कम है, और डेबिट साइड को हम लोग एक्सपेंडिचर साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर साइड। और खर्च ज्यादा, इनकम कम है, तो आपको क्या होने वाला, ऑब्वियसली आपको लॉस होगा, यानी डेफिसिट होगा। आगे कहता है, और डेफिसिट को हम लोग, यानी लॉस को हम लोग डेफिसिट दिखाते हैं। सच सरप्लस और डेफिसिट, या तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगा, दोनों एक साथ नहीं आता है। एज द केसेस में भी इज आइदर एडेड और डिडक्टेड। अगर सरप्लस है तो ऐड, और अगर डेफिसिट है तो माइनस। कहां से करेंगे, कैपिटल फंड से करेंगे सर, जो कि कहां पर है, बैलेंस शीट में। कहां पे, बैलेंस शीट में। आई होप ये टोटल मीनिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो भी हमने अभी बात किया वो आपको पूरी समझ में आ गया होगा। एक बार हम अपने बोर्ड को मिटा ले रहे हैं अच्छे तरीका से, ताकि आप इसको अच्छे से क्या कर लो, अपने कॉपी में रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि रिकॉर्ड करना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो आप इतने इतने लेक्चर थोड़ी ना देखोगे, बस आप अपने कॉपी को उठाओ और अपने नोट्स को याद करो, समझ लो, लिख लीजिए। चलिए आगे, आगे का जो आज का टॉपिक हमारा है वो है फीचर्स। क्या है, फीचर्स। अभी जस्ट बताए थे, हम लोग किसी भी चीज का मीनिंग पढ़ेंगे तो उसके फीचर्स को जरूर देखेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे पूछेगा तो आप ये पॉइंट को लिख सकते हैं। तो याद रखिए, चाहे फीचर बोलिए और चाहे कैरेक्टरिस्टिक। कोई डाउट नहीं सर। आइए, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या होता है सर। कहता है इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। आप लोगों को पता है ना नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड होता है। किससे, इनकम एंड एक्सपेंस, यानी इनकम एंड एक्सपेंस के ही आइटम्स को इसमें ऐड करेंगे, बाकी कोई पर्सनल अकाउंट, कोई रियल अकाउंट्स को इसमें ऐड नहीं करना। क्वेश्चन में तो सब रहेगा बट उसको इग्नोर। एंड देयरफॉर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस कहिए या लॉसेस इनकर्ड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। अभी जस्ट बताया था, सारे खर्च सारे लॉस डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। एंड ऑल रेवेन्यू इनकम बोलिए चाहे गेन बोलिए जो कि हम अर्न करते हैं, आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। तो पहला नेचर है इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। एमसीक्यू में पूछता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। और नेक्स्ट, बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, इसको समझिए। इट फॉलो द एक्यूरल बेसिस। किस बेसिस पे काम करता है ये,
एक्यूरल, एक्यूरल बेसिस। और एक्यूरल बेसिस कहता है कि हम सिर्फ करेंट ईयर के आइटम्स को करेंगे रिकॉर्ड। क्या करेंगे? रिकॉर्ड। और अगर सर कोई पहले का आइटम दिया हुआ बकाया, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग, बट वो पास्ट का है। किसका है? पास्ट का। तो उसको क्या करेंगे? लेस। क्या करेंगे? लेस। और अगर कोई एडवांस है, और एडवांस अगर वो करेंट ईयर के नेक्स्ट ईयर वाला, यानी हम उसको बोलिए तो हम फ्यूचर ईयर लिख देते हैं, आने वाले समय का एडवांस, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? लेस। क्या करेंगे? लेस। यानी सिर्फ करेंट ईयर के फिगर को ऐड कीजिए, बाकी इसको लेस और इसको लेस। समझ में आ रहा है? गर्मी में बहुत आ गया है। पेपर भी आज हम पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा था कि होली के बाद गर्मी का ताप काफी बढ़ेगा, इसलिए ऑनलाइन वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि घर में मस्त पानी का बोतल रख लो, पंखा चला लो और आराम से बैठ के पढ़ते रहो, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तो ये एक्यूरल बेसिस आपको आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्यूरल बेसिस पे बनता है। नेक्स्ट है पीरियड। नेक्स्ट क्या है? पीरियड। इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज एक्सपेंस एंड इनकम्स which relate to the current accounting period। यानी ये फीचर कहता है कि इनकम, या बोलिए सॉरी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ वो फिगर आएगी, अभी जस्ट बताएं, जो फिगर इस साल के यानी करेंट ईयर के। किस ईयर के? करेंट। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और या तो बोलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 फीचर इस पेज में मैंने लिखा है। 2 फीचर और है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं। और 2 हमारा फीचर और क्या है? तो नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। क्या सर इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आता है? तो चलिए ना पढ़ते हैं। इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस। लीजिए सर, आंसर पहला पॉइंट में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं आता। हाउएवर बैलेंस एट द एंड इज आइदर सरप्लस, जो लास्ट में बचेगा या तो वो हमारा क्या होगा? सरप्लस, या तो होगा डेफिसिट, या तो होगा डेफिसिट। विच देन ट्रांसफर, जिसको उठा के ट्रांसफर करना है कैपिटल फंड में इन द बैलेंस शीट। और अभी हमने जस्ट बताया था कैपिटल फंड में सरप्लस होगा ऐड और डेफिसिट होगा माइनस। आई होप ये 5 फीचर आपके बहुत हेल्प आएंगे करेंगे। और हाँ, एकदम विश्वास मानिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछते, इतना ही आसान पूछते हैं। तो इसलिए फीचर्स को भी आप लोग इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि 5 नंबर हमारे लाइफ में बहुत ही हेल्प करता आगे के समय पे। आगे के समय पे 1 नंबर 2 नंबर से इंसान पीछे हो जाता है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे छोड़ सकते हो ना? छोड़ना ही नहीं है, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का, 3 नंबर का, चाहे 4 नंबर का, 5 नंबर का। एग्जाम में एक एक नंबर का फाइट किया जाता है, तो एक एक नंबर पे ध्यान दीजिए। थोड़ा वेट कीजिए, पानी पी लेते हैं। चलिए, आई होप फीचर क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। सर बनाएंगे कैसे? तो हाँ, हर एक अकाउंट का एक अपना फॉर्मेट होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पे हमने दे चुका है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना कैसे है। 4 बॉक्स। पहला बॉक्स डेबिट साइड में है एक्सपेंडिचर। क्या है? एक्सपेंडिचर। तो याद रखिएगा डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आता है, और इस साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड, जिधर आता है इनकम। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। क्रेडिट को लिखना ना भूले और डेबिट को भी लिखना ना भूले। और हाँ, ये बॉक्स किसका, ये फॉर्मेट किसका है उसको तो लिखना बिल्कुल ना भूले। इन द पीरियड इंडेड, जो भी हो, 2024-25 हो या 25-26 हो, आपको एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा, वो यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा उसमें से आप सारे खर्च को पे पॉइंट लगाएगा, पेंसिल से या पेन से पॉइंट ले कि ये खर्च है, ये खर्च है, ये खर्च है। यानी सबसे पहला काम आपको करना बांटना है
खर्च कौन सा है, इनकम कौन सा है। क्योंकि एक बार आप बांट लोगे, हाँ थोड़ा टाइम तो बांटने में लगेगा लेकिन लिखने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके सामने आंख से दिख रहा है कि अच्छा ये खर्च था इसलिए टिक लगा है, इनकम है तो टिक मत लगेगा। चलिए, सबसे पहला जो खर्च इसमें आता है टू सैलरी, हम लोग अपने मेंबर्स को सैलरी देते हैं। इसमें ऐड क्या करना है, अगर इस साल का कोई सैलरी बकाया है, इस साल का, देखिए करेंट ईयर है तो उसको क्या कीजिए, ऐड। बट अगर पिछले साल का है, क्या है, पिछले साल का, क्योंकि जब पिछले साल का कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग होगा तो वो इस साल के शुरुआत में ही दिखेगा। यानी अगर बिगिनिंग दिख रहा है आउटस्टैंडिंग के केस में, तो आप समझ जाइए कि वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हमेशा क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। क्या कर दोगे, लेस कर देंगे। उसी तरह से एडवांस का केस आता है, किसका केस आता है, एडवांस। एडवांस में सुनिए, अगर बिगिनिंग है, क्या है, बिगिनिंग, एडवांस के केस में उल्टा होता है, तो वो करेंट ईयर का है, क्या है, तो इसको क्या करेंगे, ऐड। और लेस क्या करेंगे, अगर एडवांस क्लोजिंग में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, यानी एट द एंड, एट द एंड दिया हुआ है, यानी वो अगले साल का, उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये करेंट का फिगर, सॉरी एडवांस का फिगर और आउटस्टैंडिंग का फिगर। सैलरी के मामला में, सैलरी के मामला में लो तो किसी के मामला में लो, इस तरीका से ही फिगर चलता है। नेक्स्ट है रेंट, हम लोग देते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग देते हैं, बट प्रीपेड को माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रीपेड अगले साल का होगा, एडवांस होगा इस साल, इसलिए इसको माइनस करेंगे। ऑडिट फीट हम लोग देते हैं इसलिए लिखेंगे, प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्च है इसलिए लिखेगा, ऑनरेरियम लिखेंगे, टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर, डिप्रिसिएशन, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, और लास्ट में यहाँ पे लिखाएगा सरप्लस। क्या लिखाएगा, सरप्लस। यहाँ पे करेंगे हम लोग टोटल, और यही टोटल सेम यहाँ पे लिखा था, तब हम लोग निकालते हैं कि सरप्लस हुआ सर कि डिफिसिट होगा, इस तरीका से। उसी तरह से इनकम, सबसे पहला इनकम हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है सब्सक्रिप्शन। क्या होता है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में ऐड किसको करोगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अगर आउटस्टैंडिंग एंड में है तो वो इस साल का है, क्या है, इस साल का बकाया पैसा, तो इस साल का अगर बकाया पैसा तुम भले नहीं दियो लेकिन है तो इसी साल का खर्च ना, तो इसको ऐड कर दोगे। बट आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग में, शुरुआत में ही लिखा हुआ है कोई पैसा बकाया है, तो अभी तो साल शुरुआत हुआ, अभी किसका पैसा बकाया हो सकता है, तो हाँ सोचिएगा कि वो पिछले साल का, और अगर पिछले साल का तो उसको करोगे माइनस। एडवांस का केस तो हम बता दिए, एडवांस एट द बिगिनिंग है यानी इस साल का है तो उसको ऐड करोगे, और अंत में दिया हुआ है तो वो अगले साल का उसको माइनस करोगे। एंट्रेंस फीस हमारे लिए इनकम होता है, डोनेशन इनकम होता है, सेल इनकम होता है, हॉल रेंट इनकम होता है, सैलरी रिसिप्ट इनकम है, और यहाँ पे निकलेगा लास्ट में डेफिसिट। ये भी हमारे लिए क्या होता है, मतलब डेफिसिट को हम लोग किधर दिखाते हैं, इनकम साइड में। जब अगर सरप्लस इधर है तो डेफिसिट इधर होगा। ये है पूरा पूरी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। बहुत आसान है, एक बार में बोले तो सारे खर्च को इधर लिखो, और दूसरे बार में बोले तो सारे इनकम को इधर लिखो। अगर इनकम ज्यादा है खर्च कम है तो सरप्लस आएगा जिसको इधर लिखना, और अगर खर्च ज्यादा है और इनकम कम है तो डेफिसिट आएगा, आपको इधर लिखना होगा। आई होप आपको फॉर्मेट पूरा पूरी क्लियर हो गया होगा। इस फॉर्मेट को याद करने का जरूरत नहीं है, बस देखिए, देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, चार बार देखो, पांच बार देखो, क्योंकि देखने का शक्ति बहुत ज्यादा होता है। याद तो भूल जाओगे बट देखा हुआ चीज भूलने में समय लगता है, तो इसलिए इसको देखते रहिए, याद कुछ भी मत कीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को फॉर्मेट क्या हो गया होगा क्लियर। बात नहीं करो बच्चों, चलिए आइए, हमने बताया था इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि लास्ट में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड। तो आ गया हमारे पास ये क्वेश्चन, और देखने से तो लग रहा है काफी बड़ा क्वेश्चन है सर, ऐसा क्या क्वेश्चन एग्जाम में देता है, तो हाँ ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देता है, इतना ही बड़ा होगा, बट विश्वास मानिए बनाना उतना ही आसान है। क्या है, बनाना उतना ही आसान है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को, और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन एक्चुअली में क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यानी ये जो अकाउंट आपको दिख रहा है ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, और ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है ये आपका है एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, किसका, जीएफसी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बट हम लोग को बनाना है क्या चीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले पकड़िए ओपनिंग बैलेंस, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। क्या इसको लिखा जाता है, नहीं, तो
देखो पहला फिगर ही कट हो गया। दूसरा सब्सक्रिप्शन, ये हमारे लिए इनकम होता है। क्या होता है? इनकम। इनकम उस साइड। इंटरेस्ट हम लोग देते हैं तो ये हमारे लिए खर्च होता है इस साइड। डोनेशन हम लोग को मिलता है तो ये भी हमारा इनकम है इस साइड। सेल करोगे इनकम है। लॉकर रेंट हम लोग देते हैं, हमारा खर्च है। देखो हम जैसे है बस वैसे ही बता रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से रेंट खर्च है, ऑफिस में खर्च है, सैलरी खर्च है, बुक खर्च है। वैसे आपका दिया हुआ भी है यहाँ पे। देखो एक चीज और, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया हो रहा था उस तरीका से हम बता रहे थे, यहाँ दिया हुआ है रिसिप्ट, यानी ये सब आपका इनकम साइड में जाएगा। क्या जाएगा? इनकम साइड में। और अगर पेमेंट कर रहे हो तो ये सारा आपका कहाँ जाने वाला है? एक्सपेंडिचर साइड में। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, बट हाँ चलिए अब समझिए। अब तो समझ में आ गया कि चलिए सर, अगर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है तो बांटने का भी जरूरत नहीं है, कुछ समय तो हमारा बचा। लेकिन हाँ कभी कभी क्वेश्चन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं देता, बस आइटम लिख देता है, और हम उस तरीका से ही सोच रहे थे बनाने के लिए, ठीक है ना। बट हाँ यहाँ दिया हुआ है तो रिसिप्ट ये इनकम साइड ही जाएगा और ये खर्च आ जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़िए। ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी शुरुआत बोल रहा है, 1 अप्रैल से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। कब से? 1/4/2021 से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। लिखा हुआ है ₹740 वर अनपेड। अनपेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। और बिगिनिंग में है, और अभी तो साल शुरू हुआ है, तो साल शुरू में किसी का बकाया हो सकता है? नहीं सर, किसी का बकाया नहीं। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस। तो चलिए ना क्वेश्चन बनाते हुए पूरे क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे बनाना है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहला क्या है? GFG ऑर्गेनाइजेशन। हम बना रहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ईयर एंडिंग हो रहा है 31/3/2022। अगर ईयर एंडिंग 31/3/2022 है तो ईयर का स्टार्टिंग होगा 1 अप्रैल 2021 से चल रहा है 31/3/2022। ठीक है, आगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी जस्ट किसको देख रहे थे? हाँ, थोड़ा पेन का इस्तेमाल हम कम करेंगे, थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग सब्सक्रिप्शन को देखते हैं। सब्सक्रिप्शन हमारा कितना दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन हमारा दे रहा है 31,050 रुपीज। कितना दे रहा है? 31,050 रुपीज। और सब्सक्रिप्शन को लेके कोई बात लिखा हुआ है? देखते हैं यहाँ पर। हाँ लिखा हुआ तो है कि 740 रुपए यानी 740 सब्सक्रिप्शन जो है वो अनपेड है, यानी ये माइनस होगा। एंड 1220 वर अनपेड ऑन 31/3, यानी ये क्लोजिंग में बकाया थे, इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और देखना यहाँ पर वही किया गया होगा। सब्सक्रिप्शन फिगर के अनुसार 31,050 प्लस 1220 और माइनस 740, तो आपका सब्सक्रिप्शन निकल के आया फाइनली लास्ट में इतना। नेक्स्ट कह रहा है ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑफिस एक्सपेंस। हम लोग उधर भेजेंगे, सैलरी उधर भेजेंगे, और देखते रहिएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बातें दी हुई हैं तो उसको भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आइए नेक्स्ट है, देखिएगा यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस अभी बताया उधर लिखना है, रिपेयर इधर लिखना है, चैरिटी इधर लिखना है, प्रिंटिंग स्टेशनरी इधर लिखना है, और सरप्लस अभी रहने दीजिए क्योंकि सरप्लस तो लास्ट में निकलता है। आइए सब्सक्रिप्शन का काम हो गया था हमारा खत्म। सब्सक्रिप्शन का काम हो गया था खत्म। नेक्स्ट है रेंट, यानी इस रेंट पे काम किया जाएगा। रेंट कितना दिया हुआ है? 9,400। चलिए रेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। अभी जस्ट बताया था कि अगर बिगिनिंग में कोई बकाया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? लेस। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर उसको क्या करेंगे? प्लस। कितना कितना दिया हुआ है? 3,400। चलिए तो क्वेश्चन में आइए और देखिए रेंट में से हम लोग ये काम किए होंगे। रेंट हमारा कहाँ मिलता है? सर यहाँ मिलता है। रेंट कितना है? 9,400। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है जिसको ऐड कर देंगे? 3,400। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग जिसको हम लोग माइनस करेंगे वो भी दिया हुआ है 3,400। यानी इसके केस में सर पर्दा को ऐसे कर दीजिए, मोबाइल में स्क्रीन में आ रहा होगा।
हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस पर्दा वो ऐसे कर लीजिए। हाँ ठीक है। तो हमारा इस केस में आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग भी इतना था और आउटस्टैंडिंग इन भी इतना था, इसलिए बिगिनिंग वाला को हम लोग किए हैं माइनस और क्लोजिंग वाला को हम लोग किए हैं ऐड, तो हमारा निकल के आया है 9400। नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले आप लोग को एडिशनल इंफॉर्मेशन ही बनाना है। रेंट भी हमारा क्या खत्म, मतलब यहां से लेकर यहां तक का हम लोग का पॉइंट हो चुका है खत्म। अब पढ़िए, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर इतना, यानी पहले से ही लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब आप लोग समझते हैं ना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, किसी भी एसेट्स का वैल्यू घटना ही हमारे लिए डेप्रिसिएशन कहलाता है। और डेप्रिसिएशन भी हमारे लिए क्या एक तरह का खर्च है, तो हमें उसको कहाँ लिखना होगा, एक्सपेंडिचर साइड में। पहला डेप्रिसिएशन 1715 और दूसरा डेप्रिसिएशन क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडर इतना इन द बिगिनिंग ऑफ द इट वाज वर्थ ₹33, यानी फर्नीचर का दाम था 33,000, उस पर लगा हुआ डेप्रिसिएशन 1750 और बुक पे डिप्रिसिएशन मेरा कितना दिया हुआ है 1890, यानी हम लोग को बस इन दोनों फिगर से मतलब है, यानी 1750 और 1890 को आप ऐड कर लीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा डेप्रिसिएशन। क्या निकल के आएगा, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना लगा हुआ है 1750, बुक्स पे कितना दिया हुआ 1890, इस तरीका से। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी काम हम लोग का खत्म हुआ। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन खत्म, मतलब हम लोग का कहाँ तक खत्म हो गया है, यहाँ तक पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट, सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2022, याद रखिएगा ये एट द एंड है, कितना है 1200, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड, क्या करेंगे ऐड। देखिए सैलरी, सैलरी पे देखिए बस एक ही फिगर आप लोग को दिया हुआ है, वो है ऐड आउटस्टैंडिंग इतना, कितना निकल गया इतना, और बाकी जो भी फिगर आपको दिख रहा है उसको खर्च में तो खर्च में लिख लीजिए, इसमें लिखिए। जब लास्ट में किया गया तो मेरा आया इनकम साइड ज्यादा, यानी 58,750, और 58,750 में से इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, इसको 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 इसको, बस इतना दो, तो आपको पता चलेगा कि आपका सरप्लस कितना है। और यहाँ पे सरप्लस आ चुका है 25,940। और इस तरीका से हमारा आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो चुका है खत्म। आई होप आप लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक पॉइंट्स को पढ़िए और खुद से बनाइए। कैसे बनाइए, खुद से बनाइए, क्योंकि खुद से बनाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जितने सारे टॉपिक थे वो बस इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं पूछता। हाँ, आइटम्स में थोड़ा बदलाव आ सकते हैं, बट क्या मीनिंग है, क्या फीचर है, क्या फॉर्मेट है, क्या क्वेश्चंस है, उसके बारे में हम लोग डिटेल देख लिए होंगे। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो उसको लाइक करें, उस पर कमेंट दीजिए, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई हम लोग करें। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन हमेशा है ऑन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।